हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कोष्टी है। मैं के सेल अहमदाबाद से हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो जियोनस का टोटल स्टेशन है, जो कि जूम 10 मॉडल है। इसकी एक्यूरेसी 2 सेकेंड है। इसमें जो रिफ्लेक्टर लेस रेंज है वो 350 मीटर्स है, जिसे हम नॉन प्रिज्म रेंज भी बोलते हैं। और इसमें सिंगल प्रिज्म पे आप 3 किलोमीटर तक की रीडिंग ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली डॉस बेस्ड है। ओके, इसमें ड्यूअल बैटरीज आती है, ड्यूअल डिस्प्ले होती है, और आप देख सकते हैं इसमें लेजर प्लमेट का भी ऑप्शन है। कोई भी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई आईपीस नहीं है, तो आपको लेज़र प्लमेट मिल जाता है। मैं भी आपको बताता हूँ इसमें। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे आपको इस तरह से मेन स्क्रीन दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं तो उसके लिए अपने लेवल सेट करते हैं। तो लेवल सेट करने के लिए आपको क्यू सर्वे में जाकर फंक्शन की प्रेस करेंगे तो F1 की पर आपको लेवल दिखाई देगा। जैसे ही आप F1 की प्रेस करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बबल दिखाई देगा, एज वेल एज आपको साथ में लेज़र प्लमेट दिखाएगा। नीचे जो पॉइंट का इस लेज़र प्लमेट की ब्राइटनेस भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट नीचे कलेक्ट करा है वो आपको पता चलेगा। ये हो जाने के बाद आप ओके प्रेस करके अपना सर्वे चालू कर सकते हैं। ये क्विक सर्वे की डिस्प्ले है, स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही आपको डिस्टेंस मेज़र करना हो या फिर आपको कोई पॉइंट डायरेक्टली कलेक्ट करना हो तो आप ऑल करके कर सकते हैं। नहीं तो आपको नई जॉब बनानी हो तो आपको प्रोग्राम में जाकर सर्वेइंग में सेट जॉब में आप अपनी जो पहले से क्रिएट की गई जॉब से उसे लिस्ट में से फाइंड कर सकते हैं, या फिर नई जॉब आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। न्यू पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको जॉब का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट इसमें डेमो टाइप कर रहा हूँ। आप जॉब नेम डाल सकते हैं, ऑपरेटर का नाम भी डाल सकते हैं कि कौन यूज़ कराए। कुछ आपकी नोट्स वगैरह हों तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट ओके प्रेस कर दे रहा हूँ। ये हमारी जॉब सेट हो गई है। अभी हम सेकंड पॉइंट रहता है, हम स्टेशन सेटअप करते हैं। स्टेशन सेटअप के लिए आप F2 की में जाके स्टेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें मैंने अपना स्टेशन पॉइंट ST01 करके रखा है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं अभी जस्ट 1000 डाल रहा हूँ। नॉर्थिंग एंड स्टिंग इज़ ऑल्सो 1000, लेवल 100। स्टेशन सेटअप करने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट इंस्ट्रूमेंट हाइट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं 1.2, या फिर जो भी आप यहाँ से मेज़र करके भी डाल सकते हैं। अभी 1.2 है हमारी इंस्ट्रूमेंट हाइट, तो वो पहले से इसमें पुट है, तो मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ये हमारा स्टेशन सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी हमें बैक साइड सेट करनी पड़ेगी इसमें। तो आप F3 में प्रेस करेंगे तो आप अपनी बैक साइड दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है एंगल सेटिंग्स और दूसरा है कोऑर्डिनेट्स। एंगल सेटिंग्स में जाने के लिए आप F1 की प्रेस करें। जो भी आपका बैक साइड पॉइंट है उसे एम करके आप 0 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑल करेंगे तो आपका ये पॉइंट मेज़र कर लेगा। इस तरह से आपका एंगुलर मेथड में आपका बैक साइड सेटअप हो चुका है। यही बैक साइड आपको अगर कोऑर्डिनेट्स में करनी है तो आप फिर से बैक साइड में जाकर F2 की प्रेस करके बैक साइड पॉइंट का कोई भी नाम दे सकते हैं, या फिर लिस्ट में आपके अगर कोई पहले से कोई पॉइंट है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स में जाकर आप इसे नॉर्थिंग ईस्टिंग अपने हिसाब से डाल के कोऑर्डिनेट मेथड से आप बैक साइड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड सेटअप हो जाने के बाद आप F4 पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप F4 पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट नेम पूछता है, तो पॉइंट नेम में आपको कोई भी पॉइंट का नाम डाल सकते हैं या फिर नंबर डाल सकते हैं। मैं पॉइंट 101 डाल रहा हूँ अभी। टारगेट हाइट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने अभी इसे नॉन प्रिज्म मोड पे करके रखा है। आप देख सकते हैं सिंबल है प्रिज्म के ऊपर, कैंसिल किया गया, मीन्स के नॉन प्रिज्म मोड में। अभी कोड वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके सेट हो जाने के बाद आप अपने कोई भी पॉइंट को फोकस करके आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पॉइंट मेज़र हो जाएगा।
इस तरह से मैं अलग अलग पॉइंट मेजर करके आपको दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स के लिए आपको प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको अलग अलग फीचर्स दिखेंगे। इसमें सर्वेइंग है, स्टेक आउट है, रिसेक्शन है, टाई डिस्टेंस है। सेकेंड पेज पे आपको एरिया, रिमोट हाइट, कोगो, रोड सर्वेइंग के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट अपने सर्वेइंग में जाएंगे। जैसे ही आप सर्वेइंग में जाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे अपना सर्वे। तो आप जैसे नॉर्मली सर्वे करते हैं, अपने पॉइंट्स जो भी कलेक्ट करना हो तो आप इससे पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने पास जो पॉइंट है या फिर पॉइंट को आपको स्टेक आउट करना है, प्लॉट करना है, तो आप स्टेक आउट में जाके आप स्टार्ट पे क्लिक करके आपका सेट जॉब पहले जो किया हुआ उसी में आप अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको पॉइंट स्टेक आउट करने हों, या फिर आपके पास कोई अलग कोऑर्डिनेट्स हों उन्हें स्टेक आउट करने के लिए आपको ये जो नीचे एरो की दिख रही है F4 पर, उसे प्रेस करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आएगा F2 पर। तो F2 पे आप कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। 103 जिस तरह से मैं जस्ट पुट कर रहा हूँ 102 एंड 101। ओके, पॉइंट का नाम डाल दीजिए आप। ये पॉइंट सेव किया 452 नंबर। आप ऊपर से इसे फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट्स में जाके आप ये नेविगेट बटन से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं 452। जस्ट आपको नीचे एरो दिखाई दे रहा है कि आपको किस साइड मूव करना है इंस्ट्रूमेंट को, जो कि -33 आपको दिखा रहा है। तो उस डायरेक्शन में आप मूव करके ऑल करेंगे तो आपको उसका पॉइंट का लोकेशन पता चल जाएगा सर। मैं जस्ट अभी इसके डायरेक्शन में सेट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये कम से कम 3 पॉइंट सिलेक्ट हो जाने के बाद आप एरो पे क्लिक करके रिजल्ट पे जो बटन आता है F3 उसे क्लिक करेंगे तो आपको इसका एरिया काउंट करके दिखा देगा। जैसे आप एरिया पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरिया अलग अलग यूनिट्स में दिखाई देगा, मीटर स्क्वायर, हेक्टर एंड स्क्वायर फुट में भी। इस तरह से आप अपना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मेन फीचर्स ये है या कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना रहता है। लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर रहता है, एक्सपर्ट गो करके सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके साथ आप इसे कनेक्ट करके ब्लूटूथ के द्वारा तो आप इसके सर्वे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट में। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर जनरल में आप सेकेंड पेज में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पॉट में आपको ब्लूटूथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, एक केबल के लिए, एक ब्लूटूथ के लिए। ब्लूटूथ सिलेक्ट करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो गया है। वो चेक करने के लिए आपको क्यू सर्वे में जाइए। तो क्यू सर्वे में जाएंगे तो उसकी स्क्रीन पे आपको जो डाउन कॉर्नर पर है आपको ब्लूटूथ का सिंबल दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब इससे हम अपने फ़ोन में जो इंस्टॉल किया गया एक्सपर्ट गो सॉफ्टवेयर उससे कनेक्ट करेंगे। अब हम जियोमैक्स टोटल स्टेशन को एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है एक्सपर्ट अल्टीमेट गो करके, जिसे आपको अपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करने से पहले आप एक बार अपने इंस्ट्रूमेंट में चेक कर लीजिएगा कि ब्लूटूथ ऑन है या नहीं। इस तरह से इंटरफेस कुछ ओपन होता है। ओपन होने के बाद न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कुछ भी नाम डाल सकते हैं जॉब का। मैं अभी जस्ट डेमो डाल रहा हूँ। ओके, एक्सेप्ट,
सेटिंग्स में जाके यूनिट्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड्स कर देते हैं अभी। अब हमें अपने टोटल स्टेशन को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। इसके लिए हम जाएंगे TPS पे क्लिक करेंगे। TPS नॉट फाउंड दिखा रहा है। इसके लिए अपने पहले सेटिंग्स में जाएंगे, GNSS ऐड करेंगे, टोटल स्टेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी जूम 10 है, जो जूम 10 नाम दे देते हैं। इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन, ब्रांड जियोमैक्स सिलेक्ट कर लेंगे, मॉडल जूम 10, नेक्स्ट, ब्लूटूथ, सारी चीज़ों के ऐड डिवाइस करेंगे, सर्च में जाएंगे। यहाँ पे हम स्कैन डिवाइसेस में टोटल स्टेशन शो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से हम रिफ्रेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल स्टेशन शो कर रहा है। उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, एक्सेप्ट। जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जूम 10 है, हमारी प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वे में इसके लिए सर्वे में जाएंगे, पहले स्टेशन सेटअप करेंगे। इस तरह से नीचे आप देख सकते हैं कि अपना इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो चुका है। अगर आपके पास कोई नोन पोजीशन है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। अगर आपके पास कोई नोन पोजीशन नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास है तो इसलिए यस करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। बैक साइड आपको नोन पॉइंट्स पे चाहिए या फिर अजीमुथ पे चाहिए, आप बैक साइड नोन पॉइंट पे रखते हैं। नेक्स्ट, स्टेशन 1 जो स्टेशन का पॉइंट है उसका नाम है। इंस्ट्रूमेंट हाइट आप यहाँ पे कुछ भी अपने मेज़र के डाल सकते हैं, 1.2 मीटर्स। कोड में 1000। नेक्स्ट, यहाँ पे बैक साइड पॉइंट का कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं जो भी आपके बैक साइड के कोऑर्डिनेट्स है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बैक साइड पर स्मूथ कर लीजिए, उसमें आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे 0 स्टोर बैक साइड पॉइंट, नेक्स्ट करेंगे। अभी आपको शो कर रहा है कि एम टू बैक साइड पॉइंट विथ नॉन अजीमुथ एंड प्रेस ओके। यहाँ पे आपको प्रिज्म नॉन प्रिज्म अगर सेट करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी प्रिज्म पे है, मैं अभी नॉन प्रिज्म कर देता हूँ, रिफ्लेक्टर लेस। बस आप अपना एम बैक साइड को एम कीजिए एंड मेज़र प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपका स्टेशन सेटअप कंप्लीट हो चुका है।
सिंपली आप सर्वे करने के लिए आप सर्वे पॉइंट्स में जा सकते हैं। बस आपको इंस्ट्रूमेंट से जो भी पॉइंट आपको कलेक्ट करना है उस पर फोकस कीजिए एंड अपने कंट्रोलर में ही यहाँ पे मेजर एंड स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स मेज़र हो जाएंगे। मैं कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ आपको आगे के फीचर्स दिखाने के लिए। इस तरह से आप अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको सर्वे के स्टिक आउट करने हैं तो स्टिक आउट के टैब में जाके आप पॉइंट्स देख सकते हैं। पॉइंट्स फ्रॉम टेबल, ये जो भी हमारे पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए हैं उसकी डिटेल्स है सारी। आप जो इस पर भी क्लिक करेंगे तो उसके आपको डायरेक्शंस दिखाएंगे स्टिक आउट करने के लिए। इस तरह से काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। हम सीधे इसमें कैड ड्राइंग भी देख सकते हैं। इसके लिए हम कैड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको एक ग्राफ भी मिल जाता है कैड ड्राइंग, जिससे आप सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब आप इसे कोई भी पॉइंट्स की आपको डेटा चाहिए तब उस पर क्लिक कीजिए। आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, कोऑर्डिनेट्स। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं कैड मैनुअल में। आप जैसे लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 102 एंड 103। ओके, अब आप इसी लाइन को आपको ऑफसेट वगैरह करना है तो ऑफसेट के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफसेट का ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए। 1 मीटर का हम ऑफसेट दे रहे हैं अभी। ओके, अब आपको पूछ रहा है कौन सी साइड में आपको ऑफसेट चाहिए, तो जिस भी साइड में आपको ऑफसेट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। रिपीट आप सेट कर सकते हैं, 1 या 2 जितने आपको रिक्वायर्ड हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये जनरेट हो चुका है। अब इसके एंड पॉइंट्स अगर आपको स्टिक आउट करने हैं तो इसके लिए आपको डिवाइड एंड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स 2 कर दीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट विल बी 105। ओके, हमें इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो है 105 एंड 107। 107 को अगर आपको स्टिक आउट करना है डायरेक्ट उस पर क्लिक करके स्टिक आउट कर सकते हैं। इस तरह से आपको शो करता है। अब जैसे ही आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट तो उस तरह से ये एरो मूव होगा और आपको डायरेक्शन शो करेगा, एज वेल एज जो भी डिस्टेंस है वो भी शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सो दोस्तों, इससे आपका जो भी सर्वे का रिलेटेड काम है वो काफ़ी इजी हो जाता है कैड मैनुअल में। आप और भी आप इसे जो भी फाइल है अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में जाइए, जो भी फॉर्मेट में आप ना करना चाहें उसमें कर सकते हैं। DXF है, GSI है, KML है, सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं।
तो आप कोई भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज वेल आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो गाइस, इस तरह से आप एक्सपर्ट गो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं टोटलाइजेशन कंट्रोल करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।